हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 345 आर्टिकल। संविधान का अनुच्छेद 345 क्या बताता है उसके बारे में बताऊंगी। चैप्टर सेकेंड, रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस क्या हैं उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। 345 आर्टिकल सेज अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट। अध्याय 2, प्रादेशिक भाषाएं। 345 यानी 345 अनुच्छेद बताता है राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, चलें स्टार्ट करें। चैप्टर सेकेंड, रीजनल लैंग्वेजेस। चैप्टर सेकेंड, रीजनल लैंग्वेजेस। 345 article says about the official language or languages of state. Subject to the provisions of article 346 and 347. The legislature of a state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of the state, provided that until legislature of the state otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the state for which it was being used immediately before the commencement of this constitution. (346) article says about the official languages for communication between one state and another or between a state and the union. 346 article says about the official language for communication between one state and another or between a state and the union. The language of the time being authorized for used in the union for official purposes shall be official language for communication between one state and another state and between a state and the union, provided that if two or more states agree that the Hindi language should be the official language for communication between such states, that language may be used for such communication. (347) article says about the special provision relating to language spoken by a section of the population of a state. 347 article says about the special provision relating to language spoken by a section of the population of a state on a demand being made in the behalf the president may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desired the use of any language spoken by them to be recognized by that state, direct that such language shall also be officially recognized throughout that state or any part thereof for such purpose as he may specify. तो अब मैं इन तीनों अनुच्छेदों को हिंदी में पढ़ लेती हूँ। 345, 346, 347 अनुच्छेद क्या बताते हैं। अध्याय 2, प्रादेशिक भाषाएं।
345 अनुच्छेद बताता है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं क्या होंगी उसके बारे में। अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। क्या कह रहा है इस अनुच्छेद में, जैसे कि राज्यों की राजभाषा क्या होगी, तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। जैसे कि आप हिंदी भाषी प्रदेशों में देखेंगे तो वहाँ की जो राज्य की जो भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हिंदी है। जैसे मध्य प्रदेश का देखा जाए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में देखा जाए मध्य प्रदेश के। इसी तरह से हम साउथ में जाते हैं तो साउथ में हम देखेंगे साउथ में तमिल है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और ये सारी जो भाषाएं हैं। इधर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो असमी है, बोडो है, जो भी है। इसी तरह से उड़ीसा में जाएंगे, वहाँ पे ओडिया है भाषा। तो इन भाषाओं में क्या होता है, जो विधानसभा जो तय करती है, जो विधानमंडल होता है राज्य का, वो तय करता है उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं के बारे में, कि वहाँ की जो जनसमूह है या उस राज्य की जो पॉपुलेशन है वो उसकी मेजॉरिटी कितनी है, जिस बोलने वालों की संख्या कितनी है, उसके आधार पर वहाँ का जो विधानमंडल है वो विधि द्वारा निश्चित करता है, डिसाइड करता है और अपने ऑफिशियल यानी कामकाज की भाषा घोषित करता है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब मैं पढ़ लेती हूँ। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, क्योंकि इसके लिए कानून के द्वारा उपबंध करना पड़ता है, तब जाके वो राज्य के भीतर शासकीय प्रयोजनों के लिए भाषा तैयार होती है। उसी तरह से अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है। राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है जिसके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। जब संविधान नहीं बना था, हमारा लागू नहीं हुआ था, उससे पहले जो भाषा प्रयोग में ली जा रही थी, जैसे अंग्रेजी भाषा, तो उसका प्रयोग जारी रहेगा। तो ये बात की जा रही है 345 अनुच्छेद में। अब 346 अनुच्छेद क्या बताता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अब ये कहा जा रहा है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा क्या होगी। परंतु यदि दो या अधिक राज्य एक करार करते हैं, एक या एक से अधिक राज्य ये करार करते हैं, समझौता करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की जो राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 बताता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुपात द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अब ये 347 कहता है कि किसी राज्य की जो जनसंख्या है उसका अनुपात कितना है जो वो एक ही भाषा बोलते हों, तो उसके संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। यदि निर्मित मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग, जो पर्याप्त भाग है, ये चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वे निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वे निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाएगी। तो ये जो भाषाओं के ऊपर है, राज्यों की भाषाएं, उनको मान्यता देना, ये राष्ट्रपति का काम होता है और उसको मान्यता दे दिया जाता है। शासकीय मान्यता मिलने के बाद में वो भी पत्र व्यवहार में
भाषा प्रचलन में आ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। अब मैं मिलती हूँ नए वीडियो में। अगला वीडियो होगा अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के बारे में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड राज्यों के हाई कोर्ट्स, उनकी भाषाएं क्या होंगी उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, जो बात करेगा 348 आर्टिकल। तो दोस्तों ठीक है, जय भीम।